नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे चैनल सुनहरी कहानियाँ में। आइए सुनते हैं आज की कहानी निर्मला, जो मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है। आइए शुरुआत करते हैं कहानी की। यूं तो बाबू उदय भानुलाल के परिवार में बीसों ही प्राणी थे। कोई ममेरा भाई था, कोई फुफेरा, कोई भांजा था, कोई भतीजा। लेकिन यहाँ हमसे कोई प्रयोजन नहीं। वह अच्छे वकील थे, लक्ष्मी प्रसन्न थी और कुटुंब के दरिद्र प्राणियों को आश्रय देना उनका कर्तव्य ही था। हमारा संबंध तो केवल उनकी दोनों कन्याओं से है, जिनमें बड़ी का नाम निर्मला और छोटी का नाम कृष्णा था। अभी कल दोनों साथ साथ गुड़िया से खेलती थीं। निर्मला का 15वां साल था, कृष्णा का 10वां। फिर भी उनके स्वभाव में कोई विशेष अंतर न था। दोनों चंचल, खिलाड़िन और सैर तपाशे में जान देती थी। दोनों गुड़िया का धूमधाम से ब्याह करती, सदा काम से जी चुराती थी। माँ पुकारती रहती थी, पर दोनों कोठे पर छिपी पाई जाती थी। न जाने किस काम के लिए बुलाती है। दोनों अपने भाइयों से लड़ती थी, नौकरों को डांटती थी और बाजे की आवाज सुनते ही द्वार पर आकर खड़ी हो जाती थी। परंतु आज एकाएक एक ऐसी बात हो गई जिसने बड़ी को बड़ी और छोटी को छोटी बना दिया। कृष्णा वही है, पर निर्मला बड़ी गंभीर, एकांत प्रिय और लज्जाशील हो गई है। इधर महीनों से बाबू उदय भानुलाल निर्मला के विवाह की बातचीत कर रहे थे। आज उनकी मेहनत ठिकाने लगी है। बाबू भालचंद्र सिन्हा के ज्येष्ठ पुत्र भुवन मोहन सिन्हा की बात पक्की हो गई। वर के पिता ने कह दिया कि आप अपनी खुशी से ही दहेज दें या ना दें, मुझे इसकी परवाह नहीं। हाँ, बारात में जो लोग जाएं उनका आदर सत्कार अच्छे से होना चाहिए, जिससे मेरी और आपकी जग हंसाई न हो। बाबू उदय भानुलाल थे वकील, पर संचय करना न जानते थे। दहेज उनके सामने कठिन समस्या थी। इसीलिए जब वर के पिता ने स्वयं कह दिया कि मुझे दहेज की परवाह नहीं, तो मानो उन्हें आंखें मिल गईं। डरते थे न जाने किस किस के सामने हाथ फैलाना पड़े। 2-3 महाजनों को ठीक कर रखा था। उनका अनुमान था कि हाथ रोकने पर भी 20,000 से कम खर्च न होंगे। यह आश्वासन पाकर वे खुशी के मारे फूला न समाये। इसकी सूचना ने अज्ञान बालिका को मुंह ढांपकर एक कोने में बिठा रखा है। उसके हृदय में एक विचित्र शंका समा गई है। रोम रोम में एक अज्ञात भय का संचार हो गया है। न जाने क्या होगा। उसके मन में वे उमंगे नहीं हैं जो युवतियों की आंखों में तिरछी चितवन बनकर, होठों पर मधुर हास्य बनकर और अंगों में आलस्य बनकर प्रकट होती है। नहीं, वहां अभिलाषाएं नहीं हैं, वहां केवल शंकाएं, चिंताएं और भीरु कल्पनाएं हैं। यौवन का अभी तक पूर्ण प्रकाश नहीं हुआ है। कृष्णा कुछ कुछ जानती है, कुछ कुछ नहीं जानती। जानती है बहन को अच्छे अच्छे गहने मिलेंगे, द्वार पर बाजे बजेंगे, मेहमान आएंगे, नाच होगा,
यह जानकर प्रसन्न है और यह भी जानती है कि बहन सबके गले मिलकर रोएगी, यहां से रो धोकर विदा हो जाएगी और मैं अकेले रह जाऊंगी। यह जानकर दुखी है, पर यह नहीं जानती कि यह किस लिए हो रहा है। माताजी और पिताजी क्यों बहन को इस घर से निकालने के लिए इतने उत्सुक हो रहे हैं। बहन ने तो किसी से कुछ नहीं कहा, किसी से लड़ाई नहीं की। क्या इसी तरह एक दिन मुझे भी ये लोग निकाल देंगे? मैं भी इसी तरह कोने में बैठ के रोऊंगी और किसी को मुझ पर दया न आएगी। इसीलिए वह भयभीत भी है। संध्या का समय था। निर्मला छत पर जाकर अकेले बैठी आकाश की और त्रसित नेत्रों से ताक रही थी। ऐसा मन होता था पंख होते तो उड़ जाती और इन सारे झंझटों से छूट जाती। इस समय बहुधा दोनों बहनें कहीं सैर करने जाया करती थीं। बग्घी खाली न होती तो बगीचे में ही टहला करती। इसीलिए कृष्णा उसे खोजती फिरती थी। जब कहीं न पाया तो छत पर आई और उसे देखते ही हंसकर बोली, तुम यहां छिपकर बैठी हो और मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रही हूं। चलो, बग्घी तैयार करा कर आई हूं। निर्मला ने उदासीन भाव में कहा, तू जा, मैं नहीं जाऊंगी। कृष्णा बोली, नहीं, मेरी अच्छी दीदी, आज जरूर चलो। देखो कैसी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। निर्मला बोली, मेरा मन नहीं चाहता, तू चली जा। कृष्णा की आंखें डबडबा आईं। कांपती हुई आवाज में बोली, आज तुम क्यों नहीं चलती? मुझसे क्यों कुछ नहीं बोलती हो? इधर उधर छिपी छिपी फिरती हो। मेरा जी अकेले बैठे बैठे घबरा रहा है। तुम न चलोगी तो मैं भी न जाऊंगी, यहीं तुम्हारे साथ बैठी रहूंगी। निर्मला बोली, और जब मैं चली जाऊंगी तब क्या करोगी? तब किसके साथ खेलोगी और किसके साथ घूमने जाया करोगी? कृष्णा बोली, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। अकेले मुझसे यहां ना रहा जाएगा। निर्मला मुस्कुराकर बोली, तुझे अम्मा ना जाने देंगी। कृष्णा बोली, तुम्हें तुम्हें न जाने दूंगी। तुम अम्मा से कह क्यों नहीं देती कि मैं नहीं जाऊंगी? निर्मला, कह तो रही हूं, कोई नहीं सुनता। कृष्णा, तो क्या यह घर तुम्हारा नहीं है? निर्मला, नहीं, मेरा घर होता तो कोई मुझे जबरदस्ती क्यों निकालता यहां से? कृष्णा बोली, इसी तरह किसी दिन मैं भी निकाल दी जाऊंगी। निर्मला, और नहीं, क्या तू यहीं बैठी रहेगी? हम लड़कियां हैं, हमारा घर कहीं नहीं होता। कृष्णा, चंदर भी निकाल दिया जाएगा। निर्मला, चंदर तो लड़का है, उसे कौन निकालेगा? कृष्णा बोली, तो लड़कियां बहुत खराब होती होंगी। निर्मला, खराब न होती तो घर से भगाई क्यों जाती? कृष्णा, चंदर इतना बदमाश है, उसे कोई नहीं भगाता। हम तुम तो कोई बदमाशी भी नहीं करते। एकाएक चंदर धम धम करता हुआ छत पर आ पहुंचा और निर्मला को देखकर बोला, अच्छा, आप यहां बैठी हैं? ओहो, अब तो बाजे बजेंगे, दीदी दुल्हन बनेंगी, पालकी पर चढ़ेंगी। ओहो, मजा आ जाएगा।
चंदर का पूरा नाम चंद्रभानु सिंह था। निर्मला से 3 साल छोटा और कृष्णा से 2 साल बड़ा। निर्मला, चंदर, मुझे चढ़ाओगे तो मैं अभी जाकर अम्मा से कह दूंगी। चंदर, तो चिढ़ती क्यों हो? तुम भी बाजे सुनना। आहा, बहुत मजा आएगा जब आप दुल्हन बनेंगी। क्यों किशनी, तू बाजे सुनेगी ना? वैसे बाजे तुझे ऐसे बाजे तुझे कहीं ना सुनने को मिले होंगे। कृष्णा, क्या बैंड से भी अच्छे होंगे? चंद्र, हाँ हाँ, बैंड से भी अच्छे, 1000 गुना अच्छे, लाख गुना अच्छे। तुमने जाने क्या एक बैंड सुन लिया तो समझने लगी कि उससे अच्छा बाजा कहीं होता ही नहीं है। बाजे बजाने वाला लाल लाल वर्दियां और काली काली टोपियां पहने होंगे, ऐसे खूबसूरत मालूम होंगे कि तुम्हें क्या बताऊं। आतिशबाजियां भी होंगी, हवाइयां आसमान में उड़ाई जाएंगी और वहां तारों में लगेंगे तो लाल पीले नीले हरे तारे टूट टूट कर गिरेंगे। बड़ा मजा आएगा। कृष्णा, और क्या क्या होगा चंदन, बता दे रे मेरे भैया। चंदर, मेरे साथ घूमने चल तो रास्ते में सारी बातें बता दूं। ऐसे ऐसे तमाशे होंगे कि देखकर तेरी आंखें खुल जाएंगी। हवा में उड़ती हुई परियां होंगी, सचमुच की परियां। कृष्णा, अच्छा चलो, लेकिन ना बताओगे तो मारूंगी। चंद्रभानु और कृष्णा चले गए, पर निर्मला अकेली बैठी रह गई। कृष्णा के चले जाने से इस समय उसे बड़ा क्षोभ हुआ। कृष्णा, जिसे वह प्राणों से भी अधिक प्यार करती थी, आज इतनी निठुर हो गई, अकेली छोड़कर चली गई। बात कोई न थी, लेकिन दुखी हृदय, दुखती हुई आंख है जिसमें हवा में भी पीड़ा होती है। निर्मला बड़ी देर तक बैठी रोती रही। भाई बहन, माता पिता सभी इसी भांति मुझे भूल जाएंगे। सबकी आंखें फिर जाएंगी, फिर शायद इन्हें देखने के लिए भी मैं तरस जाऊं। बाग में फूल खिले हुए थे, मीठी मीठी सुगंध आ रही थी। चैत की शीतल मंद समीर चल रही थी। आकाश में तारे छटे हुए थे। निर्मला इन्हीं शोकमय विचारों में पड़ी पड़ी सो गई और आंख लगते ही उसका मन स्वप्न देश में विचरने लगा। क्या देखती है कि सामने एक नदी लहरें मार रही है और वह नदी किनारे नाव की बाट देख रही है। संध्या का समय है। अंधेरा किसी भयंकर जंतु की भांति बढ़ता चला आ रहा है। वह घोर चिंता में पड़ी हुई कि कैसे यह नदी पार होगी, कैसे पहुंचूंगी। रो रही है कि कहीं रात न हो जाए, नहीं तो मैं अकेले यहां कैसे रहूंगी। एकाएक उसे एक सुंदर नौका घाट की ओर आती हुई दिखाई दी। वह खुशी से उछल पड़ती है और ज्यों ही नाव घाट पर आती है वह उस पर चढ़ने के लिए बढ़ती है, लेकिन ज्यों ही नाव के पटरे पर पैर रखना चाहती है उसका मल्लाह बोल उठता है, तेरे लिए यहां जगह नहीं है। वह मल्लाह की खुशामद करती है, उसके पैरों में पड़ती है, रोती है, लेकिन वह यह कहे जाता है, तेरे लिए यहां जगह नहीं है। एक क्षण में नाव खुल जाती है। वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है। नदी के निर्जन तट पर रात भर कैसे रहेगी,
यह सोचकर वह नदी में कूदकर उस नाव को पकड़ना चाहती है। इतने में ही कहीं से आवाज आती है, ठहरो ठहरो, नदी गहरी है, डूब जाओगी। वह नाव तुम्हारे लिए नहीं है, मैं आता हूं, मेरी नाव में बैठ जाओ, मैं उस पार पहुंचा दूंगा। वह भयभीत होकर इधर उधर देखती है कि आवाज कहां से आई। थोड़ी देर में एक छोटी सी डोंगी आती दिखाई देती है। उसमें ना पाल है, ना पतवार और ना मस्तूल। पैंदा फटा हुआ, तख्ते टूटे हुए, नाव में पानी भरा हुआ और एक आदमी उसमें पानी उलीच रहा है। वह उससे कहती है, यह तो टूटी हुई है, यह कैसे पार लगेगी? मल्लाह कहता, तुम्हारे लिए यही भेजी गई है, आकर बैठ जाओ। वह एक क्षण सोचती है, इसमें बैठूं या ना बैठूं। अंत में वह निश्चय करती है कि बैठ जाती हूं। यहां अकेली पड़ी रही, यहां अकेले पड़े रहने से तो अच्छा है नाव में बैठ जाना। यह अच्छा है, किसी भयंकर जंतु के पेट में जाने से भी अच्छा है। यह भी अच्छा है कि मैं नदी में न डूब जाऊं। कौन जाने नाव पार पहुंचाएगी। यह सोचकर वह प्राणों को मुट्ठी में लिए नाव पर बैठ जाती है। कुछ देर तक नाव डगमगाती हुई चलती है, लेकिन प्रति क्षण उसमें पानी भरता जाता है। वह भी मल्लाह अपने हाथों से पानी उलीचने लगता है, यहां तक कि उसके हाथ थक जाते हैं, पर पानी बढ़ता चला जाता है। आखिर नाव चक्कर खाने लगती है। मालूम होता है कि अब डूबी, अब डूबी। तब वह किसी अदृश्य सहारे के लिए दोनों हाथ फैलाती है। नाव नीचे जाती है और उसके पैर उखड़ जाते हैं। वह जोर से चिल्लाई और चिल्लाते ही उसकी आंख खुल गई। देखा तो माता सामने खड़ी उसका कंधा पकड़कर हिला रही थी। बाबू उदय भानुलाल का मकान बाजार बना हुआ है। बरामदे में सुनार के हथौड़े और कमरे में दर्जी की सुइयां चल रही हैं। सामने नीम के नीचे बढ़ई चारपाइयां बना रहा है। खपरेल में हलवाई के लिए भट्टा खोदा गया है। मेहमानों के लिए अलग एक मकान ठीक किया गया है। यह प्रबंध किया जा रहा है कि हर एक मेहमान के लिए एक एक चारपाई, एक एक कुर्सी और एक एक मेज हो। हर 3 मेहमान के लिए एक एक कहार रखने की तजवीज हो रही है। अभी बारात आने में 1 महीने की देर है, लेकिन तैयारियां अभी से हो रही हैं। बारातियों का ऐसा सत्कार किया जाए कि किसी को जबान हिलाने का मौका ना मिले। वे लोग भी याद करें कि किसी के यहां बारात में गए थे। पूरा मकान बर्तनों से भरा हुआ है। चाय के सेट हैं, नाश्ते की तश्तरियां, थाल, लोटे, गिलास। जो लोग नित्य घाट पर पड़े हुए हुक्का पीते रहते थे, बड़ी तत्परता से काम में लगे हुए हैं। अपनी उपयोगिता सिद्ध करने का ऐसा अच्छा अवसर उन्हें फिर बहुत दिनों बाद मिलेगा। जहां एक आदमी को जाना होता है, 5 दौड़ते हैं। काम एक है, हुल्लड़ अधिक। जरा जरा सी बात पर घंटों तर्क वितर्क होता है और अंत में
वकील साहब को आकर निर्णय लेना पड़ता है। एक कहता है यह घी खराब है, दूसरा कहता है इससे अच्छा बाजार में मिल जाए तो टांग की राह से निकल आऊं। तीसरा कहता है इसमें तो हीक आती है। चौथा कहता है तुम्हारी नाक सड़ गई है, तुम क्या जानो घी किसे कहते हैं। जब से यहाँ आए हो घी मिलने लगा है, नहीं तो घी के दर्शन ही ना होते थे। इस पर तकरार बढ़ जाती है और वकील साहब को झगड़ा सुलझाना पड़ता है। रात के 9 बजे थे। उदय भानुलाल अंदर बैठे हुए खर्च का तखमीना लगा रहे थे। वह प्राय रोज ही तखमीना लगाते थे और रोज ही उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन और परिवर्धन करना पड़ता था। सामने कल्याणी बोहें सिकोड़े हुए खड़ी थी। बाबू साहब ने बड़ी देर बाद सर उठाया और बोले 10,000 से कम नहीं होता, बल्कि शायद और बढ़ जाए। कल्याणी 10 दिन में 5 से 10,000 हुए, एक महीने में तो शायद 1,00,000 की नौबत आ जाएगी। उदय भानु क्या करूं, जग हंसाई भी तो अच्छी नहीं लगती। कोई शिकायत हुए तो लोग कहेंगे नाम बड़े दर्शन छोटे। फिर जब वह मुझसे दहेज एक पाई नहीं लेते तो मेरा कर्तव्य है कि मेहमानों के आदर सत्कार में कोई कमी न आने दूं। कल्याणी जब से ब्रह्मा ने सृष्टि रची तब से आज तक कभी बारातियों को कोई प्रसन्न नहीं रख सकता। उन्हें दोष निकालने और निंदा करने का कोई ना कोई अवसर मिल ही जाता है। जिसे अपने घर सूखी रोटियां भी स्वादिष्ट लगती हैं, वह बारात में जाकर तानाशाह बन बैठता है। तेल खुशबूदार नहीं, साबुन टके सेर का जाने कहां से बटोर लाए, कहार बात न सुनते। लालटेनें धुआं देती हैं, कुर्सियों में खटमल, चारपाई ढीली हैं, जनवासी की जगह हवादार नहीं। ऐसी ऐसी हजारों शिकायतें होती रहती हैं। उन्हें आप कहां तक रोकेंगे? अगर यह मौका न मिला तो कोई और ऐब निकाल देंगे। भाई ये तेल तो रंडियों को लगाने लायक है, हमें तो सादा तेल चाहिए। जनाब ने यह साबुन नहीं भेजा, अपनी अमीरी की शान दिखाई है, मानो हमने साबुन देखा ही नहीं। ये कहार नहीं यमदूत हैं, जब देखिए सर पर सवार। लालटेनें भेजी, लालटेनें ऐसी भेजी कि आंखें चमकने लगती हैं। अगर 10-5 दिन इस रोशनी में बैठना पड़े तो आंखें फूट जाएं। जनवासा क्या है, अभागे का भाग्य, जिस पर चारों तरफ से झोंके आते रहते हैं। मैं तो फिर यह कहूंगी कि बारातियों के नखरों का विचार ही छोड़ दें। उदय भानु तो आखिर तुम मुझे क्या करने को कहती हो? कल्याणी कह तो रही हूं, इरादा पक्का कर लो, मैं 5,000 से अधिक खर्च न करूंगा। घर में टका नहीं, कर्ज ही का भरोसा है, तो इतना खर्च क्यों लें कि जिंदगी में अदा ना हो। आखिर मेरे और भी बच्चे हैं, उनके लिए भी तो कुछ देखना है। उदय भानु तो आज मैं मरा जाता हूं क्या? कल्याणी जीने मरने का हल कोई नहीं जानता। इसमें बिछड़ने की या बिगड़ने वाली तो कोई बात नहीं। मरना एक दिन सभी को है, कोई यहां अमर होकर नहीं आया है। आंखें बंद कर लेने से होने वाली बात को टाली नहीं जा सकती। रोज आंखें देखती हूं, बाप का देहांत हो जाता है, उसके बच्चे गली गली ठोकर खाते फिरते हैं। आदमी ऐसा काम करे ही क्यों?
उदय भानु ने जलकर कहा, जो अब समझ लूं कि मेरे मरने के दिन निकट आ गए। यही तुम्हारी भविष्यवाणी है? सुहाग से स्त्रियों का जब जी ऊब जाता है तब इस तरह की बातें करती हैं। कल्याणी, तुमसे दुनिया की कोई भी बात कही जाती है तो जहर उगलने लग जाते हो। इसीलिए न जानते हो इसे कहीं टिकना नहीं है। मेरी ही रोटियों पर पड़ी हुई है या और कुछ। जहां और कोई बात कही वह सिर हो गए, मानो मैं घर की नौकरानी हूं। मेरा केवल रोटी कपड़े का नाता है। जितना ही मैं दबती हूं तुम मुझे और दबाते हो। मुफ्तखोर माल उड़ाए, कोई मुंह ना खोले। शराब कबाब में रुपए लुटाए, कोई जवाब न हिलाए। वे सारे कांटे मेरे बच्चे के लिए बोए बोए जा रहे हैं। उदय भानुलाल, तो क्या मैं तुम्हारा गुलाम हूं? कल्याणी, तो क्या मैं तुम्हारी नौकरानी हूं? उदय भानुलाल, ऐसे मर्द और होंगे जो औरतों के इशारे पर नाचते हैं। कल्याणी, तो ऐसी स्त्रियां भी होंगी जो मर्द की जूतियां सह सकती हैं। उदय भानुलाल, मैं कमाकर लाता हूं, जैसे चाहे खर्च कर सकता हूं, किसी को बोलने का अधिकार नहीं है। कल्याणी, तो आप अपना घर संभालिए। ऐसे घर को मेरा दूर से सलाम। जहां मेरी कोई पूछ नहीं, उस घर में तुम्हारा जितना अधिकार है उतना मेरा भी है। इससे जौ भर भी कम नहीं। अगर तुम अपने मन के राजा हो तो मैं भी अपने मन की रानी हूं। तुम्हारा घर तुम्हें मुबारक। मेरे लिए पेट की रोटियों की कमी नहीं है। तुम्हारे बच्चे हैं, मरो या जलाओ। न आंखों से देखूंगी न पीड़ा होगी। आंखें फूटी, पीर गईं। उदय भानु, तुम क्या समझती हो कि तुम घर ना संभालोगी तो घर चलेगा नहीं? मैं अकेले ऐसे 10 घर संभाल सकता हूं। कल्याणी, कौन? अगर आज के महीने के दिन मिट्टी में न मिल जाए तो मेरा नाम बदल देना। यह कहते कहते कल्याणी का चेहरा तमतमा उठा। वह झमक कर उठी और पति के द्वारा और कमरे से बाहर चली गई। वकील साहब मुकदमे में तो खूब मीन मेख निकालते थे, लेकिन स्त्रियों के स्वभाव का उन्हें कुछ यूं ही सज्ञान था। यही एक ऐसी विद्या है जिससे आदमी बूढ़ा होने पर भी कोरा रह जाता है। अगर वे अब भी नरम पड़ जाते तो कल्याणी का हाथ पकड़कर बिठा लेते, शायद वह रुक जाती। लेकिन आपसे तो यह ना हो सका। उल्टे चलते चलते एक और चरका दिया। बोल, मैके का घमंड होगा? कल्याणी ने द्वार पर रुककर पति की ओर लाल लाल नेत्रों से देखा और बिफर कर बोली, मैके वाले मेरे तकदीर के साथी नहीं हैं और ना मैं इतनी नीच हूं कि उनकी रोटियों पर जा पड़ूं। उदय भानु, तब कहां जा रही हो तुम? कल्याणी, तुम यह पूछने वाले कौन होते हो? ईश्वर की सृष्टि में असंख्य प्राणी के लिए जगह है तो क्या मेरे लिए जगह न होगी? यह कहकर कल्याणी कमरे के बाहर निकल आई। आंगन में आकर उसने एक बार आकाश की ओर देखा, मानो
तारागढ़ को साक्षी दे रही है कि मैं इस घर में कितनी निर्भयता से निकाली जा रही हूं। रात के 11 बज गए थे। घर में सन्नाटा छा गया था। दोनों बेटों की चारपाई उसी कमरे में रहती थी। वह अपने कमरे में आई, देखा चंद्रभानु सोया है। सबसे छोटा सूर्यभानु चारपाई पर उठ बैठा है। माता को देखते ही वह बोला, तुम कहाँ जा रही हो अम्मा? कल्याणी दूर से ही खड़े खड़े बोली, कहीं नहीं बेटा, तुम्हारे बाबूजी के पास गई थी। सूर्य, छोटा पुत्र सूर्य बोलता है, तुम चली जाओगी तो घर अकेला हो जाएगा। तुम चली जाओगी क्या, बताओ? यह कहकर बच्चे ने गोद में चढ़ने के लिए दोनों हाथ फैला दिए। कल्याणी अब अपने आप को रोक न सकी। मात्र स्नेह के सुधा प्रवाह से उसका संतप्त हृदय परिवर्तित हो गया। हृदय के कोमल पौधे जो क्रोध के ताप से मुरझा गए थे, फिर हरे हो गए। आंखें सजल हो गईं। उसने बच्चे को गोद में उठा लिया और छाती से लगाकर बोली, तुमने पुकार क्यों न लिया बेटा? पुत्र बोलता है, तुम सुनती नहीं, बताओ अब तो कभी नहीं जाने दूंगा। कल्याणी, नहीं भैया, अब नहीं जाऊंगी। यह कहकर कल्याणी सूर्यभानु को लेकर चारपाई पर लेटी। मां के हृदय से लिपटते ही बालक निशंक होकर सो गया। कल्याणी के मन में संकल्प विकल्प होने लगे। पति की बातें याद आती तो मन होता घर को तिलांजलि देकर कहीं चली जाऊं, लेकिन बच्चों का मुंह देखती तो वात्सल्य से चित्त गदगद हो जाता। बच्चों को किस पर छोड़कर जाऊं? मेरे इन लाल को कौन पालेगा? यह किसके होकर रहेंगे? कौन प्रातःकाल इन्हें दूध और हलवा खिलाएगा? कौन इनकी नींद सोएगा, इनकी नींद जागेगा? बेचारे कौड़ी के 3 हो जाएंगे। नहीं प्यारो, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तुम्हारे लिए सब सह लूंगी। निरादर, अपमान, जली कटी, खरी खोटी, सब कुछ सह लूंगी तुम्हारे लिए। कल्याणी तो बच्चे को लेकर लेटी, पर बाबू साहब को नींद ना आई। उन्हें चोट करने वाली बातें बड़ी मुश्किल से भूलती थी। उफ, यह मिजाज, मानो मैं ही इनकी स्त्री हूं। बात मुंह से निकलनी मुश्किल है। अब मैं इनका गुलाम होकर रहूं। घर में अकेली ये रहे, बाकी जितने अपने बेगाने हैं सब निकाल दिए जाएं। जला करती है, मनाती है, किसी तरह मरे, मैं तो अकेली आराम करूं। दिल से मुंह की बात निकल ही जाती है, चाहे कोई कितना भी छिपाए। कई दिन से देख रहा हूं ऐसी ही जली कटे सुनाया करती है। मैके का घमंड होगा, लेकिन वहां कोई भी ना पूछेगा। अभी सब आवभगत करेंगे, जब जाकर सिर पर पड़ेगी तब आटे दाल का भाव मालूम होगा। रोती हुई जाएगी। वह रे घमंड, सोचती है मैं ही गृहस्थी चलाती हूं। अभी 4 दिन कहीं चला जाऊं तो मालूम हो जाएगा, सारी सेखी किरकिरी हो जाएगी। एक बार इसका घमंड तोड़ ही दूं, जरा वैभवी का मजा भी चखा दूं। न जाने इनकी हिम्मत कैसे पड़ सकती है। मुझे यूं कोसने लगते हैं। मालूम होता है प्रेम इनसे छू मंतर हो गया है।
यह घर से इतना चिमटा हुआ है कि इसे चाहे कितना कोसूं टलने का नाम न लेगा। यह बात है, पर यहां संसार में चिमटने वाले जीव नहीं हैं। घर है या नरक। आदमी बाहर से थका मंदा आता है तो उसे घर में आराम मिलता है। यह आराम के बदले कोसने सुनने पड़ते हैं। मेरी मृत्यु के लिए व्रत रखे जाते हैं। यह कि 25 वर्ष के दाम्पत्य जीवन का यह अंत। बस चल ही दो। जब देख लूंगा इसका सारा घमंड धूल में मिल गया और मिजाज ठंडा हो गया तो लौट आऊंगा। 4-5 दिन काफी होंगे। लो, तुम भी क्या याद करोगी कि किसी से पाला पड़ा था। यही सोचते हुए बाबू साहब उठे, रेशमी चादर गले में डाली, कुछ रुपए लिए, अपना कार्ड निकालकर दूसरे कुर्ते की जेब में रखा, छड़ी उठाई और चुपके से बाहर निकले। सब नौकर नींद में मस्त थे। कुत्ता आहट पाकर चौंक पड़ा और उनके साथ हो लिया। पर यह कौन जानता था कि यह सारी लीला विधि के हाथों ने रची जा रही है। जीवन रंगशाला का यह निर्दय सूत्रधार किसी अगम गुप्त स्थान पर बैठा हुआ अपनी जटिल क्रूर क्रीड़ा दिखा रहा है। यह कौन जानता था कि नकल असल होने जा रही है। अभिनय सत्य का रूप ग्रहण करने वाला है। निशा ने इंदु को परास्त करके अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। उसकी पैशाचिक सेना ने प्रकृति पर आतंक जमा रखा था। वन में वन्य जंतु शिकार की खोज में विचर रहे थे और नगर में नर पिशाच गलियों में मंडराते फिरते थे। बाबू उदय भानुलाल लपके हुए गंगा की ओर चले जा रहे थे। उन्होंने अपना कुर्ता घाट के किनारे रखकर 5 दिन के लिए मिर्जापुर जाने का निश्चय किया था। उनके कपड़े देखकर लोगों को डूब जाने का विश्वास हो जाएगा। कार्ड कुर्ते की जेब में था। पता लगाने में कोई दिक्कत न हो सकती थी। दम के दम में सारे शहर में खबर मशहूर हो जाएगी। 8 बजते बजते तो मेरे द्वार पर सारा शहर जमा हो जाएगा। तब देखूं देवी जी करती क्या हैं। यही सोचते हुए बाबू साहब गलियों में चले जा रहे थे। सहसा उन्हें पीछे किसी दूसरे आदमी के आने की आहट मिली। समझे कोई होगा, आगे बढ़ चले। लेकिन जिस गली में वह मुड़ते उसी तरफ यह आदमी भी मुड़ता था। जब बाबू साहब को शंका हुई कि यह आदमी मेरा पीछा क्यों कर रहा है, ऐसा आभास हुआ कि इसकी नीयत साफ नहीं है। उन्होंने तुरंत जेबी लालटेन निकाली और उसके प्रकाश में उस आदमी को देखा। एक वरिष्ठ मनुष्य कंधे पर लाठी रखे चला आता था। बाबू साहब उसे देखते ही चौंक पड़े। यह शहर का छटा हुआ बदमाश था। 3 साल पहले उस पर डाके का अभियोग चला था। उदय भानु ने उस मुकदमे में सरकार की ओर से पैरवी की थी और इस बदमाश को 3 साल की सजा दिलाई थी। सभी से वह इसके खून का प्यासी हो रहा था। कल ही छूट कर आया था। आज देवा साहब अकेले रात को दिखाई दिए तो उसने सोचा कि इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता। ऐसा मौका शायद ही फिर कभी मिले। तुरंत पीछे हो लिया और वार करने की घात में था कि बाबू साहब ने जेबी लालटेन जलाई। बदमाश जरा ठिठक कर बोला, क्यों बाबूजी, पहचानते हो? मैं हूं मतई। बाबू साहब ने डपट कर कहा, तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? मतई बोला, क्यों? किसी का रास्ता चलने की मनाही है क्या? यह गली तुम्हारे बाप की है? बाबू साहब जवानी में कश्ती लड़े थे।
तब भी हष्टपुष्ट आदमी थे, दिल के भी कच्चे न थे। छड़ी संभाल कर बोले, अभी शायद मन नहीं भरा। अब की 7 साल को जाओगे? मतई, मैं 7 साल को जाऊंगा या 14 साल को, पर तुम्हें जिंदा न छोड़ूंगा। हाँ, अगर तुम मेरे पैरों पर गिरकर कसम खाओ कि अब किसी को सजा न कराऊंगा तो छोड़ दूंगा। बोलो, मंजूर है? उदय भानु, तेरी शामत तो नहीं आई? मतई, शामत मेरी नहीं आई, तुम्हारी आई है। बोलो, खाते हो कसम? उदय भानु, तुम हटते हो कि मैं पुलिसमैन को बुलाऊं? मतई, दो। उदय भानु गरज कर, हट जा बदमाश सामने से। मतई 3 गिनतियां शुरू कर रहा था। मुंह से 3 शब्द निकलते ही बाबू साहब के सिर पर लाठी का ऐसा तुला हाथ पड़ा कि अचेत होकर जमीन पर गिर पड़े। मुंह से केवल इतना ही निकला, हाय राम, मार डाला। मतई ने समीप आकर देखा तो सिर फट गया था और खून की धार निकल रही थी। नाड़ी का कहीं पता न था। समझ गया कि काम तमाम हो गया। उसने कलाई से सोने की घड़ी खोल ली, कुर्ते से सोने के बटन निकाल लिए, उंगली से अंगूठी उतारी और अपनी राह चला गया, मानो कुछ हुआ ही नहीं। हाँ, इतनी दया थी कि लाश रास्ते से घसीटकर किनारे डाल दी। हाय बेचारे, क्या सोचकर चले थे और क्या हो गया। जीवन तुमसे ज्यादा आसार भी दुनिया में कोई वस्तु है? क्या वह उस दीपक की भांति क्षणभंगुर नहीं है जो हवा के एक झोंके में बुझ जाती है, पानी के एक बुलबुले को देखती है, लेकिन उसे टूटते भी कुछ देर न लगती। जीवन में उतना सार भी नहीं। सांस का भरोसा ही क्या, इसी नश्वरता पर हम अभिलाषा के कितने विशाल भवन बनाते हैं। नहीं जानते नीचे जाने वाली सांस ऊपर आएगी या नहीं, पर सोचते कितनी दूर की हैं, जैसे मानो हम अमर हैं। विवाह का विकल्प और अनाथों का रोना सुनकर हम पाठकों का दिल न दुखाएंगे। जिसके ऊपर पड़ती है वह रोता है, विलाप करता है, पछाड़े खाता है। यह कोई नई बात नहीं। हाँ, अगर आप चाहें तो कल्याणी की उस घोर मानसिक यातना का अनुमान कर सकते हैं जो उसे इस विचार से हो रही थी कि मैं ही अपने प्राणधार की घातिका हूं। ये वाक्य जो क्रोध के आवेश में उसके असंयत मुख से निकले थे, अब उसके हृदय को वाणी की भांति छेद रहे थे। अगर पति ने उसकी गोद में करहा करहा कर प्राण दिए होते तो उसे संतोष होता कि मैंने उनके प्रति अपने कर्तव्य का पालन किया। शोकाकुल हृदय को इससे ज्यादा सांत्वना और किसी बात से नहीं होती। उसे इस विचार से कितना संतोष होता कि मेरे स्वामी मुझसे प्रसन्न हुए। अंतिम समय तक उनके हृदय में मेरे लिए प्रेम बना रहा। कल्याणी को यह संतोष न था। वह सोचती थी, हाँ, मेरी 25 बरस की तपस्या निष्फल हो गई और अंत समय अपने प्राणपति के प्रेम से वंचित हो गई। अगर उन्हें ऐसे कठोर शब्द न कहे होते तो कदापि रात को घर से न जाते। उनके मन में क्या क्या विचार आए होंगे। उनके मनोभाव की कल्पना करके और अपने अपराध को बढ़ा बढ़ाकर वह आठों पहर उड़ती रहती थी। जिन बच्चों पर वह प्राण देती थी अब उनकी सूरत से चिढ़ती। इन्हीं के कारण मुझे अपने स्वामी से रार मोल लेनी पड़ी। यही मेरे शत्रु हैं।
जहाँ आठों पहर कचहरी सी लगी रहती, अब वह खाक उड़ती थी। वह मेला ही उठ गया था। अब खिलाने वाला ही ना रहा तो खाने वाले कैसे पड़े रहेंगे। धीरे धीरे 1 महीने के अंदर सभी भांजे भतीजे विदा हो गए, जिनका दावा था कि हम पानी की जगह खून बहाने वालों में से हैं। वे ऐसे सरपट भागे कि फिर पीछे मुड़कर न देखा। दुनिया ही दूसरी हो गई। जिन बच्चों को देखकर प्यार करने का जी चाहता था, उनके चेहरे पर मक्खियां भिनभिनाती थीं। न जाने वह कांति कहाँ चली गई। शोक का आवेग कम हुआ तो निर्मला के विवाह की समस्या उपस्थित हुई। कुछ लोगों की सलाह हुई कि विवाह इस साल रोक दिया जाए, लेकिन कल्याणी ने कहा, इतनी तैयारियां के बाद विवाह को कैसे रोक दें। सब किया धरा मिट्टी में मिल जाएगा और दूसरे साल फिर यही तैयारियां करनी पड़ेगी, जिसकी कोई आशा नहीं। विवाह कर देना ही अच्छा है। कुछ लेना देना तो है नहीं। बारातियों के सेवा सत्कार का काफी सामान हो चुका है। विलंब करने में हानि ही हानि है। एतेव महाशय, भालचंद को शक सूचना के साथ यह संदेश भी भेज दिया गया। कल्याणी ने अपने पत्र में लिखा, इस अनाथनी पर दया कीजिए और डूबती हुई नैया को पार लगाइए। स्वामी जी के मन में बड़ी बड़ी कामनाएं थीं, किंतु ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। अब मेरी लाज आपके हाथ है। कन्या आपकी हो चुकी है। मैं लोगों के सेवा सत्कार करने और सेवा सत्कार को अपना सौभाग्य समझती हूँ, लेकिन यदि इसमें कुछ कमी हो, कुछ त्रुटि हो, तो मेरी दशा का विचार करके क्षमा कीजिएगा। मुझे विश्वास है कि आप इस अनाथनी की निंदा न करेंगे। कल्याणी ने यह पत्र डाक से न भेजा, बल्कि पुरोहित से कहा, आपको कष्ट तो होगा, पर स्वयं जाकर यह पत्र दीजिए और मेरी ओर से बहुत विनय के साथ कहिएगा, जितने कम आदमी आए उतना अच्छा। यहाँ कोई प्रबंध करने वाला नहीं। पुरोहित मोटेराम यह आदेश लेकर तीसरे दिन लखनऊ जा पहुंचे। संध्या का समय था। बाबू भालचंद्र दीवान खासे के सामने आराम कुर्सी पर नंग धड़ंग लेटे हुए हुक्का पी रहे थे। बहुत ही स्थूल ऊंचे कद के आदमी थे। ऐसा मालूम होता था कि काला देव है या कोई हबशी अफ्रीका से पढ़कर आया है। पूरा शरीर काला, बस आंखें ही लाल दिखाई दे रही थी। पंडित जी ने पत्र आगे किया कि यह पत्र पढ़ लें और आग्रह किया कि ज्यादा बाराती ना लाएं। लेकिन भालचंद्र बोले, हम विवाह नहीं कर सकते, क्योंकि मैं एक सादा व्यक्ति हूं और उस कन्या को देखकर मुझे बार बार वही दृश्य याद आएगा और बार बार उस करुणामयी दृश्य को सोचकर मन अंदर से कुढ़ता रहेगा। पंडित जी बोले, ऐसा ना करें। फिर वह अंदर अपनी पत्नी से पूछने गया कि क्या निर्णय लिया जाए, और पत्नी को पत्र आगे देते हुए बोला, इसको भी पढ़ लेना। पत्नी ने पत्र पढ़ा। उसके आंसू निकल आए। बोली, विवाह कर लेना चाहिए। बड़ी करुणा से लिखा है यह पत्र। लेकिन बालचंद्र बहुत लोभी व्यक्ति था। बोला, कुछ नहीं आएगा दहेज में। बाबू होते तो बाद में मांग सकते थे। इस पर यह फैसला हुआ कि बात अपनी पुत्र पर डाल दी जाए। पुत्र से पूछा कि बताओ अब क्या करना चाहिए। पुत्र ने बोला कि मुझे दहेज चाहिए, जिससे मैं बैठे बैठे खा सकूं। तब यह निर्णय लिया गया कि मना कर दी जाएगी, क्योंकि वह बहुत कंजूस व्यक्ति थे। लड़का चाहता था कि बैठे बैठे किसी धनी व्यक्ति से शादी करने, किसी धनी व्यक्ति की बेटी से शादी करने के बाद बैठे बैठे
मैं आराम से खा सकूंगा, मुझे मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। इस पर यही निर्णय लिया गया कि शादी के लिए मना कर देते हैं। वह इतने कंजूस लोग थे कि पंडित जी को पानी की भी नहीं पूछा। जितने में अंदर वार्तालाप हो रही थी, उतने में पंडित जी बाहर से मिठाई खाकर आ गए और अपना बिल भानचंद्र के खाते में लिखवा दिया। उन्होंने पूछा कि आप बाहर चले गए थे, हमने यहाँ चाय पानी का इंतजाम कर लिया था और मैं आपकी राह देख रहा था। तब पंडित जी बोले, हाँ, मैं बाहर कुछ मिठाई खाने के लिए चला गया था, काफी लंबा सफर था, सो भूख लग रही थी। और उसने कहा कि इसका बिल हमारे में लिखवा दिया क्या? पंडित जी ने कहा, हाँ, मैंने मिठाई का बिल आपके बिल में लगवा दिया, आप उसको भर दीजिएगा। यह बात सुनकर वह बहुत क्रोधित हुआ और अचानक ही उसके मुंह से जोर से निकल गया कि सुनती हो, यह अपना बिल हमारे में डलवा लाए हैं। यह सुनकर पंडित जी को बहुत क्रोध आया, क्योंकि पंडित जी को सब कुछ मंजूर था, लेकिन उनके पेट की कोई निंदा करे यह उन्हें बिल्कुल मंजूर न था। पंडित जी ने दिल से कहा, धत तेरे महाकंजूस की, ऐसे रगड़ा की याद करोगे? तुम समझते हो कि हमसे उल्लू सीधा कर लोगे? इस फेरे में न रहना, यहां तुम्हारी नस नस पहचानता है। और आशीर्वाद देकर अपनी राह निकल गए। बाबू साहब बड़ी देर तक खड़े सोच रहे थे, मालूम नहीं अब भी मुझे कृपण ही समझ रहा है या पर्दा ढांक गया। कल्याणी के सामने एक विषम समस्या आ खड़ी हुई। पति के देहांत के बाद उसने अपनी दुर्व्यवस्था का पहला और बहुत ही कड़वा अनुभव किया। दरिद्र विधवा के लिए इससे बड़ी और क्या विपत्ति हो सकती है कि जवान बेटी सर पर सवार हो, नंगे लड़के नंगे पांव पढ़ने जा सकते थे, चौका बर्तन भी अपने हाथ से किया जा सकता था, रूखा सूखा खाकर निर्वाह किया जा सकता था, झोंपड़ी में दिन काटे जा सकते थे, लेकिन युवती कन्या घर में बिठाई नहीं जा सकती थी। कल्याणी को भालचंद्र पर ऐसा क्रोध आता था कि स्वयं जाकर उसके मुंह पर कालिख पोत आए, सिर के बाल नोच ले। तू अपने बाप का बेटा नहीं। पंडित मोटेराम ने उनकी कपट लीला का नग्न वृतांत सुना दिया था। वह इसी क्रोध में भरी बैठी थी कि कृष्णा खेलती हुई आई और बोली, कै दिन में बारात आएगी अम्मा? पंडित जी तो आ गए। कल्याणी बोली, बारात का सपना देख रही है क्या? कृष्णा, नहीं, चंदर तो कह रहा था 2-3 दिन में बारात आएगी। क्या आएगी ना अम्मा? कल्याणी, एक बार तो कह दिया, क्यों सिर खाती हो? कृष्णा, सबके घर तो बारात आ रही है, हमारे यहाँ क्यों नहीं आ रही? तेरे यहाँ जो बारात लाने वाला था उसके घर में आग लग गई है। कृष्णा, सच अम्मा? अब तो सारा घर जल गया होगा। कहाँ रहते होंगे वे लोग? बहन कहाँ जाकर रहेगी? कल्याणी, अरे पगली, तू तो बात भी नहीं समझती। आग नहीं लगी, वह हमारे यहाँ ब्याह नहीं करेंगे। कृष्णा, यह क्यों अम्मा? पहले तो वही ठीक थे, अब ऐसा क्या हो गया? कल्याणी, बहुत से रुपए मांगता है, मेरे पास उसे देने के लिए 10 रुपए भी नहीं। कृष्णा, बड़ा लालची है अम्मा। लालची नहीं है और क्या, पूरा कसाई, निर्दयी, दगाबाज है। कृष्णा, तब तो अम्मा बहुत अच्छा हुआ उसके घर बहन का ब्याह नहीं हुआ। बहन उसके साथ कहाँ रहती? यह तो खुश होने की बात है अम्मा, तुम रंज क्यों करती हो? कल्याणी ने पुत्र को स्नेहमयी दृष्टि से देखा। इसका कथन कितना सत्य है। भोले शब्दों में
समस्या का कितना मार्मिक निरूपण है। सचमुच ये प्रसन्न होने की बात है। ऐसे कुपुत्रों से संबंध नहीं हुआ, रंज की कोई बात नहीं। ऐसे कमानुसों के बीच मैं बेचारी निर्मला की न जाने क्या गति हो जाती। जरा सा घी दाल में अधिक पड़ जाता तो सारे घर में शोर मच जाता। जरा खाना ज्यादा पका देती तो सास ददिया सिर पर सवार हो जाती। लड़का भी ऐसा लोभी है। बड़ी अच्छी बात हुई, नहीं बेचारी को उम्र भर रोना पड़ता। कल्याणी यहां से उठी तो उसका हृदय हल्का हो गया था। लेकिन विवाह तो करना ही था, और हो सके तो इसी साल, नहीं तो दूसरे साल, या फिर नए सिरे से तैयारियां करनी पड़ती। अब अच्छे घर की जरूरत न थी, बस अच्छे वर की जरूरत थी। अभागिनी को अच्छा घर बार कहाँ मिलता। अब तो किसी भांति सिर का बोझ उतारना था, किसी भांति लड़की को पार लगाना था, उसे कुएं में झोंकना था। वह रूपवती है, गुणशील है, चतुर है, कुलीन है, तो हुआ करे। दहेज नहीं तो उसके सारे गुण बेकार हैं। दहेज हो तो सारे गुण गुण हैं। प्राणी का कोई मूल्य नहीं, केवल दहेज का मूल्य है। कितनी विषम भाग्य, कितनी विषम भाग्य लीला है। कल्याणी का दोष कुछ कम न था। अबला और विधवा होना ही उसे दोषों से मुक्त नहीं कर सकता था। उसे अपने लड़के, अपनी लड़कियां से कहीं ज्यादा प्यार था। लड़के हल के बैल हैं, भूसे खली पर पहला हक उनका है। उनके खाने के लिए जो बचे वह गाय का। मकान था, कुछ नकद था, कई हजार के गहने थे। लेकिन उसे अभी 2 लड़कों का पालन पोषण करना था, उन्हें पढ़ाना लिखाना था। एक कन्या और भी 4-5 साल में विवाह के योग्य हो जाएगी, इसीलिए वह कोई बड़ी रकम दहेज में नहीं देना चाहती थी। आखिर लड़कों को भी कुछ चाहिए होगा। वे क्या समझेंगे कि हमारे बाप के पास कुछ न था। पंडित मोटेराम को लखनऊ से लौटे 15 दिन बीत चुके थे। लौटने के बाद दूसरे ही दिन वह वर की खोज में निकले थे। उन्होंने प्रण किया था कि मैं लखनऊ वालों को दिखा दूंगा कि संसार में तुम ही अकेले नहीं हो, तुम्हारे ऐसे और भी कितने पड़े हैं। कल्याणी रोज दिन गिना करती थी। आज उसने उन्हें पत्र लिखने का निश्चय किया और कलम दवात लेकर बैठी कि पंडित मोटेराम ने पदार्पण किया। कल्याणी, आइए पंडित जी, मैं तो आपको खत लिखने ही जा रही थी, कब लौटे? मोटेराम, लौटा तो प्रातःकाल ही था, पर इसी समय एक सेठ के यहां से निमंत्रण आ गया। कई दिन से तार मिल रहे थे, मैंने कहा कि लगे हाथ यह भी काम निपटा चलूं। अभी इधर लौट ही रहा था, कोई 5 ब्राह्मण की पंगत थी। कल्याणी, कुछ कार्य भी सिद्ध हुआ या रास्ते ही नापने पड़े? मोटेराम, कार्य क्यों सिद्ध न होगा भला, यह भी कोई बात है? 5 जगह बातचीत करके आया हूं, पांचों की अकल लाया हूं। उनमें से आप चाहें जिसे पसंद करें। यह देखिए, इस लड़के का बाप डाक की सींगों में 100 रुपये महीने का नौकर है। लड़का अभी कॉलेज में पढ़ रहा है, मगर नौकरी का भरोसा है। घर में कोई जायदाद नहीं है। लड़का होनहार मालूम होता है, खानदान भी अच्छा है। 2000 में बात तय हो जाएगी। मांगते मांगते यह 3000 हैं। कल्याणी, लड़के के कोई भाई है? मोटे, नहीं, मगर 3 बहनें हैं और तीनों कुंवारी। माता जीवित है। अच्छा, अब दूसरी अकल दिए। एक लड़का रेल के सीगे में 50 रुपये महीना कमाता है, माँ बाप नहीं है, बहुत ही रूपवान, सुशील और शरीर से खूब हष्ट पुष्ट, कसरती जवान है, मगर खानदान अच्छा नहीं। कोई कहता है माँ नाइन थी, कोई कहता है ठकुराइन थी।
बाप किसी रियासत में मुख्तियार थे। घर पर थोड़ी जमींदारी है, मगर उस पर कई हजार का कर्ज है। वहां कुछ लेना देना ना पड़ेगा। उम्र कोई 20 साल होगी। कल्याणी: खानदान में दाग न होता तो मंजूर कर लेती। देख कर तो मक्खी निगली नहीं जाती। मोटे: तीसरी नकल दिखाइए। एक जमींदार का लड़का है। कोई 1,000 सालाना नफा है। कुछ खेती बाड़ी भी है। लड़का पढ़ा लिखा है। कचहरी अदालत के काम में चतुर है। जहाजू है। पहले स्त्री को मरे 2 साल हुए। उससे कोई संतान नहीं, लेकिन रहना सहना मोटा है। पीसना कूटना घर में ही होता है। कल्याणी: कुछ दहेज मांगते हैं? मोटे: इसकी कुछ ना पूछिए, 4,000 सुनाते हैं। अच्छा, यह चौथी नकल दिखाइए। लड़का वकील है। उम्र कोई 35 साल होगी। 300-400 रुपए की आमदनी है। पहली स्त्री मर चुकी है। उसे 3 लड़के भी हैं। अपना घर बनवाया है। कुछ जायदाद भी है। यहाँ भी लेन देन का झगड़ा नहीं है। कल्याणी: खानदान कैसा है? मोटे: बहुत ही उत्तम, पुराने रईस हैं। अच्छा, यह पांचवी नकल दीजिए। बाप का छापा खाना है। लड़का बीए तक पढ़ा हुआ है। उसे छापे खाने में काम करना आता है। उम्र 18 साल की होगी। घर में प्रेस के सिवाय कोई जायदाद नहीं है, मगर किसी का कर्ज भी नहीं है। खानदान न बहुत अच्छा है न बहुत बुरा। लड़का बहुत सुंदर और सचरित्र है, मगर 1,000 से कम में मामला तय न होगा। मांगते तो वह 30,000 हैं। अब बताइए, आप कौन सा वर पसंद करेंगी? कल्याणी: आपको सब में कौन सा पसंद है? मोटे: मुझे तो ये 2 वर पसंद हैं। एक वह जो रेलवे में है और दूसरा छापे खाने में काम करता है। कल्याणी: मगर पहले के 2 खानदान में आप दोष बताते हैं। मोटे: हाँ, यह दोष तो है। छापे खाने वाले को रहने ही दीजिए। कल्याणी: यहाँ 1,000 देने को कहाँ से आएगा? 1,000 का आपका अनुमान है। शायद वह और मुंह फैलाए। आप तो इस घर की दशा देख ही रहे हैं। भोजन मिलता जाए यही गनीमत है। रुपए कहाँ से आएंगे? जमींदार साहब 4,000 सुनाते हैं। डाक बाबू भी 2,000 का सवाल करते हैं। इनको जाने दीजिए, बस वकील साहब ही बच सकते हैं। 35 साल की उम्र भी कोई ज्यादा नहीं। इन्हीं को क्यों ना रखिए। मोटेराम: आप खूब सोच विचार कर लें। मैं यूं आपकी मर्जी का ताबेदार हूं। जहां कहिएगा वहां जाकर टीका कराऊंगा, मगर 1,000 का मुंह न देखिए। छापे खाने वाला लड़का रत्न है। इसके साथ कन्या का जीवन सफल हो जाएगा। जैसा यह गुणवान है वैसे ही लड़की भी सुंदर और सुशील है। कल्याणी: पसंद तो मुझे भी यही है महाराज, पर रुपए किसके घर से आए? कौन देने वाला है कोई दानी? खाने वाले खा पीकर चंपत हुए। अब किसी की भी सूरत दिखाई नहीं देती, बल्कि और मुझे बुरा मानते हैं कि हमें निकाल दिया। जो बात अपने बस से बाहर है उसके लिए हाथ ही क्यों फैलाऊं? संतान किसको प्यारी नहीं होती? कौन उसे सुखी देखना नहीं चाहता? पर जब अपना काबू भी ना हो, आप ईश्वर का नाम लेकर वकील साहब को टीका कराइए। आयु कुछ अधिक है, लेकिन मरना जीना विधि के हाथ में है। 35 साल का आदमी बुढ़ा नहीं कहलाता। अगर लड़की के भाग्य में सुख भोगना है तो वह सुख भोगेगी। दुख भोगना है तो वह दुख भोगेगी। हमारी निर्मला को बच्चों से प्रेम है। उनके बच्चों को अपना समझेगी। आप शुभ मुहूर्त देकर टीका कराइए। यह कहानी मुंशी प्रेमचंद ने दहेज की कुप्रथा के बारे में बताया है कि किस तरह लोग दहेज मांगते हैं और देने वाला पता नहीं
क्या क्या नहीं करता है। बस इसी पर उन्होंने प्रकाश डाला है। आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई हो। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।